Bismillahirrahmanirrahim. Which in today's lecture we will discuss about types of acid. Salts. Salt की कितने टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स. हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं साल्ट की. जिस तरह की न्यूट्रल साल्ट है, एसिडिक साल्ट है और बेसिक साल्ट है. न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं, एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं और बेसिक साल्ट किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये किस तरह बनते हैं. इसकी जो रीज़न है, ये किस तरह बनते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं. चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेस एंड साल्ट में. न्यूट्रल साल्ट किसे कहते हैं बच्चों. न्यूट्रल साल्ट बच्चों वो साल्ट होते हैं जब क्या है, सिंपल अल्फाज में हम अगर कह दें न्यूट्रल साल्ट हमारे पास कि जब हम बच्चों क्या है, जिस तरह के NaCl है बच्चों और हम इसको पानी में डाल दें, Na पॉजिटिव आयन देते हैं प्लस Cl नेगेटिव आयन देता है. ऐसे साल्ट जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे दे रेदर देन कि कहाँ पर, जिसमें क्या हो, OH नेगेटिव आयन ना हो, H पॉजिटिव आयन ना हो. इसमें क्या ना हो, OH नेगेटिव आयन ना हो, H पॉजिटिव आयन ना हो. और जब हम पानी में डाल दे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे दे रेदर देन OH नेगेटिव आयन इन H पॉजिटिव आयन. ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, सिंपली न्यूट्रल साल्ट. इसको हम कहते हैं क्या है, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं. जब हम पानी में डाल दे न सोल्यूशन एसिडिक करता है न बेसिक करता है, तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट कहेंगे. ऐसे साल्ट को क्या कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट कहेंगे. हमारे पास क्या है, जब क्या है एसिड और बेस इस तरह रिएक्शन कर ले कि हमारे पास क्या है, ये जो बेस है बच्चों, ये जो बेस हैं और ये जो एसिड हैं, ये बेस क्या कर ले, इस HCl का, इस एसिड का ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसको कम्प्लीटली क्या कर ले, HCl नेगेटिव से हटाए. या ये जो नेगेटिव पोर्शन है, इसकी जो बेस की नेगेटिव पोर्शन है, एसिड की पॉजिटिव पोर्शन को मुकम्मल तौर पर क्या कर ले, हटाए. जिस तरह कि हमारे पास क्या है, Na जो है, या हमारे पास ये Na जो है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है, इसको HCl से कम्प्लीटली क्या कर ले, रिमूव कर ले और हमारे पास क्या बन जाए, NaCl. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन किसने हटाया, ये सोडियम ने इसको धक्का दिया और ये किसने इसके साथ H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन किया, इस OH नेगेटिव आयन. जो बेस है इसकी जो OH नेगेटिव आयन है, इस H पॉजिटिव आयन को कम्प्लीटली अपने साथ ले लें और हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पर पानी बन जाए, H2O बन जाए. तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें न OH नेगेटिव आयन रहा न H पॉजिटिव आयन रहा, इसने पानी बनाया और हमारे पास Na और Cl जो आयन्स हैं ये रह गए. इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्या है, इस हाइड्रोजन को कम्प्लीटली, ये जो OH नेगेटिव आयन है, इस H पॉजिटिव आयन को कम्प्लीटली अपने साथ ले लेगा और जो ये ले ले तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव H2O बन जाएगा. हमारे पास ये जो OH नेगेटिव आयन है और जो पॉजिटिव आयन पानी में डाल दे देते हैं, ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है. लिहाजा बेस का जो OH नेगेटिव पोर्शन है एसिड ने डिस्ट्रक्ट किया और जो एसिड का पॉजिटिव पोर्शन है बेस ने डिस्ट्रक्ट किया. लिहाजा हमारे पास क्या रहा, पोटाशियम और नाइट्रेट रहा. पोटाशियम नाइट्रेट बच्चों एक साल्ट है और हमारे पास क्या है, जब भी हम ये पानी में डाल दे तो ये ना H पॉजिटिव आयन पेयर दे सकता है ना OH नेगेटिव आयन दे सकता है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं. इसी तरह पोटेशियम सल्फेट, दूसरा जो मिसाल मैंने लिखा है, पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, न H पॉजिटिव आयन दे सकता है ना OH नेगेटिव आयन दे सकता है, न्यूट्रल साल्ट. इसी तरह सोडियम फॉस्फेट Na2 Na3PO फॉस्फेट Na3PO4 न पॉजिटिव आयन दे सकता है नेगेटिव आयन दे सकता है, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयन है ना OH नेगेटिव आयन. इसी तरह सोडियम कार्बोनेट न पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन है ना OH नेगेटिव आयन है. लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं. इसको जो हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रल साल्ट कहते हैं. इसी तरह एसिडिक साल्ट बच्चों, एसिडिक साल्ट इस तरह साल्ट होते हैं जिस तरह के पोटाशियम बाइकार्बोनेट हैं. पोटाशियम बाइकार्बोनेट को बच्चों अगर हम क्या कर ले, पानी में डाल दें तो ये कितने आयन दे सकता है, पोटाशियम पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस
CO3 नेगेटिव आयन दे सकता है। तो लिहाजा जब भी ये साल हम पानी में डाल दें तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन पानी में दे सकता है। सो इसकी वजह से ये पानी क्या होगा, एसिडिक होगा। सो इसलिए इसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। ऐसे साल्ट जो ये पानी में क्या दे सकता है, H पॉजिटिव आयन दे सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट कहते हैं। एसिडिक साल्ट किस तरह बनते हैं, एसिडिक साल्ट हमेशा के लिए जब बनते हैं जब हमारे पास एसिड हो और बेस हो, तो एसिड इस तरह होना चाहिए, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है, वो एसिड जो एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से ज़्यादा पानी में दे सकता है। जिस तरह कि हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, कुछ क्या है, इस तरह है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है। सो ये जब पानी में हम डाल दें तो ये भी H पॉजिटिव आयन दे सकता है और ये भी H पॉजिटिव आयन की शक्ल में दे सकता है। सो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड, या दूसरा नाम पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड, पॉली का मतलब है ज़्यादा, बेसिक का मतलब है मतलब इस बेस को ख़त्म कर सकता है, और एसिड का मतलब है एसिड तेज़ाब। सो एसिड तेज़ाब जिसमें क्या हो, H पॉजिटिव आयन 1 से ज़्यादा दे सकते हैं, इसको पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं या पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। ये पॉलीबेसिक एसिड और बेस की रिएक्शन से, मोनो बेस से जब आपस में रिएक्शन कर ले तो इसकी रिएक्शन से बनते हैं। और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये जो एसिड है, जिस तरह के हमारे पास क्या है, H2SO4 है, ये जो हमारे पास बेस है, इसकी जो OH नेगेटिव आयन है, इसकी जो ये जो H पॉजिटिव आयन है, इसको पार्शली रिप्लेस कर देती हैं। क्या है, पार्शली रिप्लेस कर देती है। जिस तरह हमारे पास क्या है, KOH जब यहाँ पर आ जाए, KOH यहाँ पर आ जाए तो इससे ये H पॉजिटिव आयन एक निकाल लेते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और हमारे पास क्या है, SO सल्फेट, H पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। सो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के पॉजिटिव आयन ख़ुद को अटैच कर लेगा। तो हमारे पास क्या है, ये जो H2SO4 था, इससे एक हाइड्रोजन तो बेस ने निकाल दिया और एक हाइड्रोजन अभी भी है। सो हम इसको क्या किस तरह लिख सकते हैं, KHSO4। जब भी हम इस KHSO4 को पानी में डाल दें तो के पॉजिटिव आयन दे सकता है, SO4 नेगेटिव 2 आयन दे सकता है, और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये सल्फेट नहीं बख्शेगा ऑक्सीजन। जब नंबर आ जाए तो ये भी H पॉजिटिव आयन की शक्ल में दे देगा। सो ऐसे साल जहाँ पर हमारे पास क्या हो, H हाइड्रोजन मौजूद हो, सो ऐसे, और या हम पानी में डाल दे तो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट कहेंगे। इसी तरह एसिडिक साल्ट की दूसरी जो मिसाल है, एमोनियम बाइकार्बोनेट। जब भी ये पानी हम डाल दे तो एमोनियम पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव 1 देगा और PO4 नेगेटिव 2 देगा। इसी तरह पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। पोटाशियम पॉजिटिव 1 देगा, H1, और CO3 नेगेटिव 2 देगा। सो ऐसे साल जो हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन पानी में दे सकता है, तो ऐसे साल को हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट कहेंगे। इसी तरह बेसिक साल्ट किस तरह साल्ट हो सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ, जिस तरह की कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड HCl, जब हम पानी में डाल दें तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन देगा, पॉजिटिव 2, न एसिडिक है न बेसिक है। इसी तरह OH नेगेटिव आयन देगा, इससे बेसिक आयन है, इससे सोल्यूशन बेसिक हो सकता है, और Cl नेगेटिव आयन। सो लिहाजा हमारे पास ऐसे साल्ट्स जो हमारे पास क्या हैं, OH नेगेटिव आयन दे दे पानी में, तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट कहेंगे। और हमारे पास बेसिक साल्ट जो बनता है, वो जो हमारे पास बेसिक साल्ट जो बनता है, ये पॉली एसिड बेस से बनता है। ऐसे बेसिस जो जिसमें OH नेगेटिव आयन 1 से ज़्यादा हो, और यहाँ पर क्या कर ले, एसिड से रिएक्शन कर लें, और एसिड की जो पोर्शन है, ये जो HCl है, हमारे पास क्या है, ये जो OH नेगेटिव आयन है ये 2 है। किस तरह,
OH नेगेटिव आयन एक, OH नेगेटिव आयन दूसरा। ये वाला क्या है, एक वाला क्या कर ले, रिमूव कर ले इससे और एक वाला इसमें रह जाए। सो मतलब पार्शियली OH नेगेटिव आयन जब रिमूव कर ले। इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, इसके साथ भी 2 OH नेगेटिव आयन है, 2 OH नेगेटिव आयन है। ये जो एसिड है ये एक ही OH नेगेटिव आयन को रिमूव कर ले और एक इसमें रह जाए। सो हमारे पास क्या है, पार्शियली रिमूव कर ले OH नेगेटिव आयन और इससे जो साल्ट बनता है, ये साल्ट है पॉजिटिव पोर्शन है और ये इसकी नेगेटिव पोर्शन है। टोटल ये इसकी नेगेटिव पोर्शन है, इसकी पॉजिटिव पोर्शन है और ये इसकी नेगेटिव पोर्शन है। सो लिहाजा इसको हम साल्ट कहते हैं। और ये जो साल्ट हैं हमारे पास क्या है, बेसिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इसको पानी में डाल दे तो ये OH नेगेटिव आयन ज़रूर देगा और जो OH नेगेटिव आयन पानी में डाल दे तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे। सो लिहाजा ये साल्ट बेसिक हो गया। जब भी ये हम पानी में डाल दे तो ये पानी को कड़वा करेगा और इस तरह जब भी इस तरह साल्ट हम पानी में डाल दे तो इससे त्रुष हो जाएगा, इसका जो जायका है एसिडिक सा हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट इन न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कैसे कहते हैं, जब पानी में ना H पॉजिटिव आयन दे दे ना OH नेगेटिव आयन दे दे। एसिडिक साल्ट कैसे कहते हैं, जब पानी में क्या दे दे, H पॉजिटिव आयन दे सकता है और बेसिक साल्ट जो पानी में OH नेगेटिव आयन दे सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ साल्ट्स।